स्वागत है दोस्तों आप सभी का मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में। दोस्तों मौजूद है नवी मुंबई के तलोजा इलाके में। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक तस्वीर आपको दिखाई देगी कि धन्यवाद सभा मुंबई से प्रतापगढ़ के बीच पहली बार नियमित ट्रेन चलाने के लिए माननीय सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी का दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पर एक छोटी सभा रखी जा रही है, जिसके लिए जो है इमरान प्रतापगढ़ी जी का शुक्रिया अदा यहाँ पर जो है करने का जो है एक छोटा प्रोग्राम रखा गया है। आपको बता दूं कि मुंबई और नवी मुंबई में हज़ारों की तादाद में जो है प्रतापगढ़ के जो रहने वाले हैं, वहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर अपना जो है बिज़नेस, अपना घर यहाँ पर जो है मुंबई नवी मुंबई में बना चुके हैं। और काफ़ी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ता था पहले कि प्रतापगढ़ जाने के लिए, लेकिन 2024 में इमरान प्रतापगढ़ी ने जो है इसकी आवाज़ जो है सांसद में उठाई थी, जिसके बाद आज 2026 में आपको बता दूं कि एक ट्रेन चालू करी गई है कि अमृत भारत एक्सप्रेस। और आपको ये भी बता दूं कि अमृत भारत एक्सप्रेस जो है मुंबई से अयोध्या के लिए जो है चलाई जाने वाली थी, मगर उसके बीच में कोई स्टॉप नहीं था। इमरान जी के सांसद में आवाज़ उठाने के वजह से प्रतापगढ़ का एक स्टॉप बीच में दिया गया। तो आपको बता दूं कि इमरान जी का जो है जिन्होंने ये आवाज़ उठाई कि प्रतापगढ़ के लिए ट्रेन चलाई जाए, तो उस वजह से यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो स्थानिक है जो प्रतापगढ़ से हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है कि इमरान प्रतापगढ़ी जी का इस बात को लेकर शुक्रिया अदा किया जाए। तो दोस्तों आइए हम आपको इस प्रोग्राम की थोड़ी झलक दिखाते हैं और यहाँ आने वाले कुछ लोगों से हम बात करेंगे। इस तरीके की राहत उन्हें जो है अभी मिलने वाली है। अगर वो मुंबई से जो प्रतापगढ़ अगर जाना चाहते हैं तो पहले कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और अब जो है कितनी उनके सफ़र में जो है आसानी पैदा होने वाली है। तो दोस्तों हमारे साथ में आप देख सकते हैं कि वसीम भाई, शहबाज भाई, अमानत सर हमारे साथ में मौजूद है। हम बात करेंगे सबसे पहला शहबाज भाई से। शहबाज भाई क्या कहेंगे जिस तरीके से आज वसीम भाई ने एक छोटा से कार्यक्रम रखा, मगर ये छोटे कार्यक्रम के पीछे एक बड़ी सी एक खुशी नज़र आ रही है कि मुंबई से प्रतापगढ़ के लिए जो ट्रेन चलाई जा रही है, उससे जो यहाँ के जो रहवासी है, जो प्रतापगढ़ के रहवासी जो मुंबई और नवी मुंबई में जो अपने परिवार के साथ में रहते हैं और छुट्टियों के दिन जब उन्हें जाना होता है या कुछ इमरजेंसी होती थी पहले, तो बड़ी तकलीफ़ों का जो है सामना करना पड़ता था। अब जो है ये ट्रेन कंटिन्यू चलने वाले हैं मुंबई से डायरेक्ट प्रतापगढ़। तो कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत खुशी की बात है। कल मुझे वसीम भाई का फ़ोन आया कि आपने छोटा सा एक प्रोग्राम रखना है प्रतापगढ़ी साहब, अपने इमरान प्रतापगढ़ी साहब का, उनका खैर मकदम करना है, अपने शुक्रिया करना है, क्योंकि उन्होंने जो जद्दोजहद करके सीधा अपना प्रतापगढ़ के लिए ट्रेन जो यहाँ चलवाई है, उनका इसलिए उनको ये सब चीज़ के लिए यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे। मैं वसीम भाई को बोल दिया करते हैं अपन साथ में, जो भी रहेगा अपन सब मिल बांट के खुशी का जो माहौल है अपन और दुगना करेंगे। और ये प्रतापगढ़ के ही है हमारे वसीम भाई, हर टाइम सपोर्ट करते रहते हैं, सुबह शाम हमारे कांटेक्ट में ही रहते हैं। और पहले सब में ज़्यादा पहले मैं शुक्रगुजार हूँ इमरान प्रतापगढ़ी साहब का और नरेंद्र मोदी साहब का कि इन्होंने डायरेक्ट प्रतापगढ़ ट्रेन आज से शुरू हुई है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, जितने भी लोग आज ये प्रोग्राम में शामिल हुए, जो इकट्ठा हुए और जो है खुशियों में जो है आपस में एक भाई भाई की तरह जो है, कोई बम्बई से आया है, कोई थाना से आया है, कोई और कहीं इलाके से आया है, इकट्ठा जो है आज ये जो लोग जमा हुए थे, सारे लोगों को क्या कहेंगे आप? उनका पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि वसीम भाई के एक फ़ोन पे इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए, और उनका मैं तहे दिल से मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए और ये महफिल को चार चांद लगाए, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथ में इस कार्यक्रम के जो आयोजक है वसीम सर हमारे साथ में जो है जुड़ने जा रहे हैं। वसीम भाई क्या कहेंगे, जो चीज़ 2024 में सांसद में जो है उठाई गई इमरान प्रतापगढ़ी सर के द्वारा, आज वो चीज़ जो है सच साबित होते हुए जो है नज़र आ रही है। ट्रेन जो है प्रतापगढ़ के लिए मुंबई से जो है चलाई जाने वाली है। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे इमरान प्रतापगढ़ी सर को आप, जो है इतना बड़ा काम जो महाराष्ट्र में बैठ के प्रतापगढ़ के लोगों के लिए उन्होंने जो किया है, क्या कहेंगे उनको? सबसे पहले तो भाई मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इमरान प्रतापगढ़ी साहब का। उन्होंने बड़े जिद्दोजहद से ये इसका आवाज़ उठाए और वो आज वो चीज़ असली जामा पहना है। तो बहुत तहे दिल से शुक्रिया।
और हमारे ये साथ यहाँ देने के लिए हमारे शहबाज भाई कदम से कदम एकदम मिलाए रहते हैं। इनकी ताकत से, इनके उससे हम ये सब प्रोग्राम कर पाते हैं और आते हैं। और मेन तो तहे दिल से शुक्रिया जिसके लिए यह धन्यवाद सभा जो ये रखी गई ना, सिर्फ इमरान भाई के जो इतने जिद्दोजहद से उन्होंने राज्यसभा में हमारी बात को अपनी ताकत से रखते हैं, उठाते हैं, उसके लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत दिल से शुक्रिया कहता हूँ। और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सांसद में उठाना चाहिए? जिस तरीके से 2024 में सर ने कहा कि हमारी मुलाकात हुई थी, हम लोगों ने बस ऐसे ही कह दिया था, तो आज वो चीज़ जो है सच साबित हुई। तो और कौन कौन से मुद्दे हैं जो इमरान सर के द्वारा आप लोग जो है सांसद तक के जो पहुंचाना चाहेंगे? जी, अभी इमरान प्रतापगढ़ी साहब इसके पहले मुलाकात हुई थी। हमने बोला कि ओला उबेर की बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो वो बात भी हम उनके रखे थे। तो इंशाल्लाह आगे चल के वो बात भी उन्होंने रखेंगे। डाला भी था हाँ, कांग्रेस पार्टी के मुंह में डाला। हाँ सरकार बनेगी तो हम ये पॉलिसी लाएंगे। हाँ, मेरी सरकार बनेंगे तो उनके लिए हम हेल्प करेंगे। जो डायरेक्ट फ़ाइन मार देते हैं, गाड़ी में देखे ना देखे फ़ोटो खींच के फ़ाइन मारते हैं, इस पे भी बात मैं उनसे रखे थे, उनसे मुलाकात हुई थी। तो मैं ये बात सब मिल के टैक्सी के जो यूनियन थे उनसे मिल के बात रखी थी। इंशाल्लाह उसको भी उनके नज़र में होगा तो ज़रूर होगा। अच्छा वसीम भाई, जैसा कि पहले काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, ट्रैवलिंग जो जिस तरीके से गांव अगर किसी को अगर जाना है तो टिकट के लिए जो 150 वेटिंग रहती थी, कभी 200 वेटिंग रहती थी, अब पहले के मुकाबले अब कितना जो है राहत मिलने वाली है पैसेंजर्स को? अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है, क्योंकि ये ट्रेन ऐसे सुनने में आया है कि डेली चलेगी। तो डेली चलेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह डेली प्रतापगढ़ के लिए जाएगी तो बहुत सहूलियत होगी। जो इतना मारा मारी रहती थी, टिकट वेटिंग लेके हम भरे रहते थे, 72 लोग की सीट है, हम उसमें घुसे रहते थे 200 लोग। तो इससे अच्छा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है, इसीलिए सभा ही रखी गई कि दिल से खुशी मिली और दिल से उनको दुआ भी दे रहे हैं। वसीम भाई, प्रधानमंत्री जी हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है, उनको क्या कहेंगे जो इमरान प्रतापगढ़ी जी की जो आवाज़ को जो है उन्होंने जो है सुना और उस बात को जो है पूरा भी किया, तो हमारे पीएम को क्या कहेंगे आप? भाई पीएम का भी शुक्रिया, बहुत तहे दिल से उनका भी शुक्रिया। उन्होंने बात रखी राज्यसभा में और उन्होंने वो लागू किया, तो बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया उनका भी। तो हमारे साथ में सर मौजूद है। सर, कैसा लग रहा है जब प्रतापगढ़ के लिए जो है ट्रेन शुरू होने जा रही है मुंबई से डायरेक्ट प्रतापगढ़, तो कैसा देखते हैं आप इसे? सर, हम लोगों के लिए तो एक ड्रीम था ये कि कोई एक डेली के लिए ट्रेन चालू हो, और इमरान भाई से हमने बात की थी। इमरान भाई ने राज्यसभा में समय लेकर के स्पेशल इसके लिए एक क्वेश्चन लगा करके समय लेकर के अपनी विशेष रूप से इस पर बात रखी, और मैं आभारी हूँ इमरान प्रतापगढ़ी जी का और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, रेल मंत्रालय का, और जितने भी लोगों का इसमें परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा है, सबका आभारी हूँ कि उन्होंने हम प्रतापगढ़ वासियों को एक सौगात दी है कि एक डायरेक्ट ट्रेन हम लोगों के लिए चल रही है। और मैं इमरान भाई से आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं ये बात कि भाई से हमने कभी टिकट के लिए रिक्वेस्ट की थी, भाई ने वो भी करवाया था, और भाई से हमने ट्रेन के लिए रिक्वेस्ट की तो भाई ने ट्रेन भी चलवाया। अभी आपने पूछा कि अब और क्या कहना चाहते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रतापगढ़ में हमारे एक बहुत पुराना एयरपोर्ट है, एयरफोर्स का है, जो फंक्शनल नहीं है। मैं चाहूँगा कि इमरान भाई राज्यसभा में ये बात उठाएं कि उस एयरपोर्ट को फंक्शनल किया जाए, और उसको जैसे इलाहाबाद का एयरपोर्ट है, एयरफोर्स का एयरपोर्ट है, उसको कमर्शियल बना के यूज़ किया जा रहा है, ठीक उसी तर्ज पे हमारे प्रतापगढ़ का जो एयरफोर्स का एयरपोर्ट है उसको कमर्शियल बना के यूज़ किया जाए। तो हम लोगों को इमरजेंसी में, और तमाम लोग हैं यात्री इलाहाबाद और लखनऊ से हर दिन आते जाते हैं, फ़्लाइट के टिकट भी त्योहारों पे बड़े महंगे हो जाते हैं, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि उसको मुद्दा उठाएं राज्यसभा में, और हमें पूरा भरोसा है कि इमरान भाई मुद्दा उठाएंगे। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जैसा कि आपने सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि मैं चाहता हूं कि हवाई चप्पल वाले लोग भी हवाई यात्रा करें, तो हम चाहते हैं कि उस दिशा में ज़रूर काम करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। सर, एक नौजवान सांसद जो प्रतापगढ़ से, जो जिनकी पैदाइश वहाँ पे हुई, उनका जो बचपना जो है वहाँ पे पूरा गुजरा, महाराष्ट्र में वो आते हैं, महाराष्ट्र से जो है प्रतापगढ़ के लिए जो है एक आवाज़ उठाते हैं, तो कितना फ़ख्र महसूस कर रहे हो आप जो है इमरान प्रतापगढ़ी जी के लिए, कितना फ़ख्र महसूस करते हो आप? और हमारे चैनल के माध्यम से इमरान सर को क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो हमेशा से कहते हैं कि किसी भी वजह में जाना वहाँ की शान हो जाना,
कोई आसान है इंसान का इमरान हो जाना। चाहे वो मुशायरे के मंच पर रहते हैं, मुशायरों की शान होते हैं, सदन में जाते हैं तो सदन की शान होते हैं। आज कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, जिस महफिल में जाते हैं वहाँ की शान बन जाते हैं। तो मैं उनको यह कहना चाहूँगा इमरान भाई के बारे में कि इमरान भाई एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो हर चीज़ को बहुत बारीकी से महसूस करते हैं। ये इमरान भाई की तस्वीर समझने के लिए काफ़ी है कि अपनी जन्मभूमि को अपनी कर्मभूमि से जोड़ने के लिए उन्होंने एक ऐसी ट्रेन की डिमांड रखी कि जो उनकी जन्मभूमि से उनकी कर्मभूमि को जोड़ती है, और उसको सरकार ने मान लिया। अब आप इससे उनसे सेंसिटिविटी का अंदाज़ा लगाइए, कितने सेंसिटिव इंसान है वो, कि अपनी जन्मभूमि को नहीं भूले, अपनी कर्मभूमि से जोड़ने के लिए, और अपनी कर्मभूमि को जन्मभूमि से जोड़ दिया। ये बहुत ही फ़ख्र का हमारे लिए समय है आज का दिन, और बहुत खुशी की बात है। और हमें नाज है अपने भाई पर, अपने सांसद पर, और अपने प्रधानमंत्री पर भी, क्योंकि उन्होंने हम सबको बहुत जल्द अमृत भारत की सौगात दी। क्योंकि अभी भारत में मैंने पढ़ा है कि खाली 30 अमृत भारत ट्रेनें थी और 31वीं हमारे प्रतापगढ़ को मिल गई है। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ प्रधानमंत्री जी का, और सबसे ज़्यादा अपने भाई का, इमरान प्रतापगढ़ी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले आवाज़ सदन में उठाई थी और स्पेशल समय लेकर उठाई थी। कई बार होता है कि हम बातें बीच में बोल देते हैं, समय किसी और चीज़ के लिए लिया है और बीच में अपनी बात बोल देते हैं, लेकिन इमरान भाई ने स्पेशली इसके लिए क्वेश्चन लगा करके, और क्वेश्चन उनको स्पीकर ने ग्रांट किया और उस पर क्वेश्चन लगाया, और जो है उस पर मान ली गई बात। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और मैं धन्यवाद देता हूँ सबको। सर, जैसा कि ये प्रोग्राम जो आपने देखा कि यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हुए वसीम भाई के बुलाने पे, तो ऐसे जो प्रोग्राम जो रखना कितना ज़रूरी है कि लोगों को इकट्ठा करना और आपस में जो है एक बोलते हैं ना गेट टुगेदर, एक मेल मिलाप रखना और खुशियाँ एक दूसरे के साथ में बांटना। तो कैसा देखते हैं आप इसे, और वसीम भाई वो क्या कहेंगे? जी, वसीम भाई को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से मुबारकबाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ वसीम भाई इस तरह के प्रोग्राम आगे भी करते रहेंगे। देखिए, है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। वसीम भाई की एक आदत है, मैंने देखा है कि हर चीज़ को बहुत दिल पे लेते हैं और उसको महसूस करते हैं, तो उसको दोस्तों में बांटते हैं, शेयर करते हैं। छोटी छोटी खुशी पर मुझे एरोली से बुला लेते हैं, कोई भी छोटा सा फंक्शन होता है तुरंत बुलाते हैं। आज भी उन्होंने मुझे याद किया और मैं वक्त निकाल कर आया और देखा कि यहाँ वसीम भाई ने अच्छे ढंग से प्रोग्राम किया। ऐसा नहीं था, हमसे तो बताए थे कि ऐसे मतलब थोड़ा सा सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पहुँचा तो उन्होंने पूरा सेटअप लगा के रखा था। देख रहे हैं आप, पूरा देख ही रहे हैं, और लोग भी आए थे, पीने के लिए पानी और मिठाई की व्यवस्था की थी, और सारे आप लोगों को भी इनवाइट किया था, मैं देख रहा था। तो वसीम भाई इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं। अल्लाह करे कि इस तरह के प्रोग्राम करते रहो, इनको ऐसे मौके मिलते रहें, ये अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करते रहें और खुशियों का मौका इनको मिलता रहे। इंशाल्लाह आगे वसीम भाई एक बड़े चेहरे के रूप में तलोजा के अंदर उभरेंगे, और यहाँ के लोगों को इनसे फ़ायदा होगा और ये लोगों के काम आएंगे इंशाल्लाह। और मैं भी कोशिश करूँगा कि इमरान भाई से इनसी अच्छी बॉन्डिंग करा दूँ, कि ऐसा कोई इमरान भाई इनको कुछ गिफ्ट दें कि ये जो है आप लोगों के काम आ सकें। कोई ऐसा पद या ओहदा या कोई जिम्मेदारी जो भी कह लीजिए, मैं इमरान भाई से इसके लिए बात करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे साथ में तलोजा के जो सोशल एक्टिविस्ट है अशफाक सर हमारे साथ में मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, यहाँ पर आज एक प्रोग्राम रखा गया, जो ट्रेन चलाई गई मुंबई से लेके प्रतापगढ़ के लिए, जो ट्रेन जो चलने वाली है, जिसका प्रयास जो है इमरान प्रतापगढ़ी सर ने किया था 2024 में, आवाज़ उठाई थी सांसद में। आज जो चीज़ जो है सच होने जा रही है, कैसा देखते हैं आप इसे? और यहाँ जो प्रोग्राम जो किया गया है, वहाँ के उनके जो आयोजक है वसीम सर, उनको क्या कहेंगे आप? नहीं, आज का दिन बहुत खुशी का दिन है हम लोगों के लिए। हम लोग प्रतापगढ़ से हैं, बहुत ही खुशी का दिन है। हमारे लोकप्रिय भाई सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी ने सदन में बड़ी मजबूती से आवाज़ रखी थी, बहुत ही मजबूती से डिमांड की थी कि प्रतापगढ़ से मुंबई के लिए डायरेक्ट ट्रेन चलाई जाए, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने, रेल मंत्री जी ने सुना और डायरेक्ट ट्रेन चलवाई। आज पहला उसका ट्रायल का दिन है और ट्रेन जल्द ही रेगुलर हो जाएगी। और अभी तो हमको कंफर्म नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये ट्रेन रेगुलर चलेगी, जिसकी बड़ी सख्त ज़रूरत थी। हम प्रतापगढ़ से यहाँ मुंबई रहते हैं रोज़ी रोटी के लिए, हम तमाम प्रतापगढ़ के लोग। हमारे यहाँ खाली एक साकेत एक्सप्रेस ट्रेन थी इसके पहले, तो आने जाने में आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट जिसकी आबादी लगभग 17 लाख है, वहाँ के लोग मुंबई में निवास करते हैं और आने जाने में बड़ी दुश्वारी थी लोगों को, बड़ी दिक्कतों का सामना। हम लोग इलाहाबाद, लखनऊ, मतलब दूर दूर ट्रेन से, मतलब हमारे यहाँ एयरपोर्ट तो चालू नहीं है, लखनऊ हम लोगों को कभी अगर फ़्लाइट से सफ़र करना होता है तो लखनऊ, ट्रेन का भी ऐसा ही था कि हम लोग इलाहाबाद और लखनऊ उतरते थे, वहाँ से जाते थे। तो बहुत शुक्रिया माननीय सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी का, जिन्होंने बड़ी मजबूती से आवाज़ रखी और सरकार ने सुना। और इमरान भाई लगभग हर टॉपिक पे अपनी आवाज़ बड़ी मुखरता से और बहुत ही मजबूती से रखते हैं।
तो उनके लिए एक शेर है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो माननीय सांसद जी का जो उन्होंने बात रखी थी, जो डिमांड की थी, सरकार ने उसे सुना और माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया कि उन्होंने नियमित किया हमारे यहाँ अमृत भारत एक्सप्रेस को। बहुत शुक्रिया इसके लिए। सर, जैसा कि आवाज़ उठाई गई थी 2024 में ट्रेन को लेके, और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं आप लोगों की नज़र में, क्योंकि जो है एक नौजवान चेहरा सांसद में जाकर जो है प्रतापगढ़ के लोगों के लिए जो है आवाज़ उठा रहा है, तो और भी ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके लिए जो है आवाज़ उठाना जो है ज़रूरी है? नहीं, कई सारी मुद्दों पे भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी ने आवाज़ उठाई है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ऐसा कई सारी मुद्दे थे जो मतलब छूटे हुए रहते हैं और लोग बचते भी हैं, लेकिन भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी के अगर आप सदन में अभी लगभग मुझे लगता है 3.5 साल हुआ है, ऐसे कई सारे टॉपिक छेड़ा है उन्होंने, कई सारे मुद्दे उठाए हैं जिस पर सरकार ने उनकी बात को सुना है। और हमने जैसे कहा कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, तो उनको ये पता है कि कौन सी बात कैसे कही जाती है। और सांसद तो बहुत सारे हैं, सब हमारे लिए माननीय सम्माननीय हैं, लेकिन ये है कि भाई इमरान प्रतापगढ़ी की बात ही अलग है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो भाई ने उठाया है और उठाएंगे हम लोग जो है, जो यहाँ के कुछ हमारे खास हैं, हम सजेस्ट करेंगे उनको ज़रूर कि इन मुद्दों को उठाया जाए, जिससे हमारा जुड़ाव है। हम उनकी धरती के हैं, प्रतापगढ़ के, और वो हमारे यहाँ से सांसद हैं महाराष्ट्र से, तो ज़रूर कुछ ना कुछ हम लोग अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो सजेशन देते ही रहेंगे। बाकी बहुत शुक्रिया भाई का कि उन्होंने आज जो किया है, इसका दिन था आज, इसलिए हम लोगों ने भाई वसीम हमारे हैं जिन्होंने एक छोटा सा एक प्रोग्राम रखा धन्यवाद सभा का, जिसमें काफ़ी दूर दूर से लोग आए और हमारे इस नवी मुंबई के भी बहुत सारे लोग आए, आपने देखा। सबका शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में अतिक सर जो है जुड़ने जा रहे हैं। अतिक सर, क्या कहेंगे? आज बहुत ही खुशी का दिन है प्रतापगढ़ वासियों के लिए। अगर गांव जाना हो तो काफ़ी जो है वाया लखनऊ से होके और काफ़ी जो है वेटिंग करना पड़ता था टिकट के लिए। अब जो है डायरेक्ट मुंबई से बैठो और प्रतापगढ़ में उतरो, तो कितनी राहत जो है अब जो है प्रतापगढ़ के लोगों को मिलने वाली है। और इस चीज़ की आवाज़ जो है उठाने वाले जो सांसद है इमरान प्रतापगढ़ी सर, उनको क्या कहेंगे? और ये छोटा सी प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों को आने के लिए यहाँ पर, और ये छोटी सी जो खुशी थी सब लोग साथ में मिलके सेलिब्रेट करने के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया इमरान प्रतापगढ़ी सर का कि उन्होंने ये बात रखी और एक ट्रेन चला। किसी भी जगह का डेवलपमेंट और किसी भी जगह की लोगों के लिए सहूलियत होना वहाँ के ट्रांसपोर्ट से डिपेंड करता है, ट्रांसपोर्टेशन से कि लोग कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये बात अगर ये ट्रेन शुरू हुई है तो वहाँ के लोगों को बहुत हेल्प होगी, क्योंकि वो डायरेक्टली जा सकते हैं यहाँ से, नहीं तो उनको पहले बीच में ट्रेनें बदलनी पड़ती थी। इलाहाबाद में उन्होंने ट्रेन छोड़ी, फिर इलाहाबाद से दूसरी ट्रेन पकड़ी, तो बड़ा समय जाता था और इस मामले में ज़्यादा परेशान गरीब तबका ही होता था। तो ये जो ट्रेन चली है, ये ट्रेन में एसी कोचेज़ कम हैं और स्लीपर कोचेज़ ज़्यादा हैं और 2 जनरल कोचेज़ हैं मैंने सुना। तो इससे फ़ायदा एक गरीब तबके को होगा, और जो लोग वहाँ से आ रहे थे, जो स्ट्रगल कर रहे थे, जो हवाई जहाज़ से नहीं चल सकते, जिनके पास एसी ट्रेनों के पैसे नहीं होते, तो इससे उनको बहुत राहत मिलेगी। और ये बहुत अच्छा और सराहनीय कदम है कि एक ट्रेन सौगात में मिली प्रतापगढ़ को। और इस प्रोग्राम में शरीक होने से मैं वसीम भाई की वजह से, और हमारे सारे दोस्त, काफ़ी दोस्त हमारे प्रतापगढ़ के हैं जिनको मैं जानता हूँ, और ऑब्वियसली इमरान प्रतापगढ़ी साहब की वजह से भी, क्योंकि जब पहला इम्प्रेशन वही पड़ता है। जब उनसे हमने शायरी सुनना शुरू किया तो हमने उनकी बहुत सारी शायरियाँ सुनी, और जो शायरी पसंद आई कि इससे पहले लोग शायरियाँ जो करते थे, जो बोलते थे, वो कुछ लिमिटेड होता था, बट इमरान प्रतापगढ़ी साहब की जो शायरी थी वो करंट हालात पे होती थी, क्या देश में माहौल है, क्या डिमांड करना चाहिए, तो वो बहुत ही साफ़ लफ्ज़ों में और बहुत ही चुनिंदा लफ्ज़ों में शायरी के माध्यम से कह देते थे। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई उनको सुनता होगा तो वो उनको एडमायर ना कर सके, उनको पसंद ना कर सके, क्योंकि जिस साफ गोई से वो अपनी बातें रख देते हैं बहुत कम लफ्ज़ों में, ये एक शायर ही कर सकता है, और उनको शायरी बहुत अच्छी आती है। अतिक सर, जिस तरीके से सदन में आवाज़ उठाई जाती है,
कई मुद्दों पे जो है बात होती है। कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिसकी जो है सुनवाई होती है, उसे पूरा किया जाता है, और कई ऐसी चीज़ें होती है जिसको जो है इग्नोर कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, मगर जो है काम पूरा नहीं होता है ना। तो असर जिस तरीके से ये काम को जो है पूरा करने में सबसे बड़ा हाथ जो है नरेंद्र मोदी जी का जो है कहेंगे, क्योंकि उन्होंने ही जो है हरी झंडी दिखाई है इस ट्रेन को। तो नरेंद्र मोदी जी को क्या कहेंगे आप, किस तरीके की जो है, किस तरीके से धन्यवाद करेंगे आप उनको? नहीं, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस मुद्दे को सुना और इस पे अपने डिपार्टमेंट से या फिर रेल मिनिस्टर साहब को बोला और इस पे अमल करवाया। तो नो डाउट का बहुत श्रेय जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री ने इस चीज़ पे काम करवाया, और इसमें श्रेय। और दूसरा ये कि ये आवाज़ उठाई गई थी। आज के टाइम पे कोई भी आवाज़ उठाई जाती है, शायद एक बार बोल दिया गया तो लोग चुप हो जाते हैं, बट आई एम श्योर दैट कि इसके पीछे कंटिन्यूअस फॉलोअप रहा होगा, तभी ये आज अंजाम तक पहुंचा है। नहीं तो अगर फॉलोअप नहीं होता तो अंजाम तक चीज़ें नहीं पहुंचती, क्योंकि प्रेशर में या कहीं से आदमी ने एक बार मुद्दा उठा दिया और मुद्दा फिर बंद हो जाता है। बट अगर अंजाम तक पहुंचा है तो इसके पीछे कड़ी मेहनत रही होगी, मशक्क़त रही होगी, तब यहाँ तक पहुंची बात। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वसीम भाई का, जिन्होंने इस धन्यवाद सभा को आयोजित किया और हम लोगों को इनवाइट किया। और दूसरी चीज़ ये, इमरान भाई का ये कदम बहुत ही सराहनीय है, हम लोगों के लिए बहुत खुशी का पल है। आज ये जो ट्रेन चालू हुई है, बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी लोगों को, वहाँ जो रहने वाले हैं हमारे प्रतापगढ़ के स्पेशली, और एतराफ़ के जो ज़िले हैं, जौनपुर, सुल्तानपुर, सब के लिए सुविधा है। और दूसरी चीज़, व्यक्तिगत तौर पे इमरान भाई को जानता हूं मैं, जैसे कि अमानत भाई ने कहा कि बहुत शुरुआती दिनों में उन्होंने इमरान भाई से ये बात रखी थी, आज वो सच साबित हुआ, हमारे सामने है। उस खुशी में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। यहाँ पे जितने लोग आए सबका बहुत शुक्रिया। इमरान भाई ने कभी कहा था कि मैं राह का चिराग हूँ, सूरज तो नहीं हूँ, जितनी मेरी बिसात है काम आ रहा हूँ मैं। तो बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपके इस कदम को। पहली बात तो मैं इमरान प्रतापगढ़ी भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पहली बार हम लोग के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई संसद गया है और हमारे बीच से गया है। हमारे बहुत पुराने साथी हैं वो, हम लोग मुशायरे में साथ में हर जगह रहते थे, हर जगह मुशायरे में जाते भी थे। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और वसीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुंबई में बहुत हमारे प्रतापगढ़ वाले हैं, लेकिन कोई भी ये सभा रखा नहीं। वसीम भाई ऐसे एक बंदे हैं जो उनके लिए सभा रखा है, और हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है जो प्रतापगढ़ से पहली ट्रेन रोड दिल्ली चलेगी, वो इमरान भाई का देन है, नहीं तो दूसरा संसद कोई आज तक संसद में उठाया नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई का और वसीम भाई का।